नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अपने आखिरी पड़ाव पर है और 19 तारीख को मतदान होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के पहले आम चुनावों में पहाड़ की संसदीय सीटों में क्या माहौल था? उस वक्त उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और पहाड़ में तब 4 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। और आज इन्हीं सीटों के इतिहास के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, देश में हुए पहले आम चुनाव में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 69 सीटें हुआ करती थी और इन सीटों की संख्या की शुरुआत पर्वतीय क्षेत्रों से हुई थी, जिसमें देहरादून लोकसभा सीट से इसका क्रमांक रखा गया। देहरादून को तब उत्तर पश्चिमी नाम से यूपी के पहले लोकसभा क्षेत्र में शुमार किया गया और इसके साथ सहारनपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार महावीर त्यागी पहले लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसद बने और इस चुनाव में उन्हें कुल 1,22,000 वोट मिले, जो कुल मतदान का लगभग 63% था। वहीं दूसरे नंबर पर जनसंघ के जे.आर. गोयल प्रत्याशी रहे, जिन्हें केवल 26,000 वोट मिले। और इसी कड़ी में तीसरे नंबर पर रहे एच.डी. बनर्जी, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे। देहरादून सीट पर उस वक्त मतदाताओं की संख्या करीब 4.25 लाख के करीब थी और कुल 51% मतदाताओं ने उस वक्त मतदान किया था। पहाड़ की दूसरी लोकसभा सीट थी गढ़वाल पश्चिम, जिसमें टिहरी गढ़वाल और बिजनौर जिले का उत्तरी क्षेत्र शामिल था और यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 4.25 लाख के आसपास ही थी, लेकिन कुल 1,35,000 लोगों ने ही वोट डाला। इस चुनाव में महारानी साहिबा कमलेंदुमती शाह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरी थी और उन्हें 50.94% वोट मिले। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्ण सिंह को 40% वोट हासिल हुए। पहाड़ की तीसरी लोकसभा सीट थी पूर्वी गढ़वाल सीट, जिसमें मुरादाबाद जिले का पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल था और इस सीट में कुल 3,47,000 वोटर्स थे, जिनमें से 1,35,000 लोगों ने ही वोट किया। इस क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार भक्त दर्शन थे, जिन्होंने 68.37% मतों के साथ जीत दर्ज की। वहीं दूसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार प्रताप सिंह रहे। पहाड़ की चौथी लोकसभा सीट थी अल्मोड़ा पूर्वोत्तर सीट, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी देवी दत्त 54,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी पूर्णानंद कुल 24,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,73,000 थी, जिनमें से कुल 1 लाख मतदाताओं ने ही वोट किया। कुल मतदान का प्रतिशत 26.94% रहा। वहीं नैनीताल दक्षिण पश्चिमी सीट, जिसमें बरेली जिले का उत्तरी भाग भी शामिल था, उसमें से कांग्रेस के उम्मीदवार सी.डी. पांडे चुनाव जीतने में सफल रहे और दूसरे नंबर पर रहे दान सिंह, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी थे। तो दोस्तों, ये था पहाड़ के लोकसभा सीटों का इतिहास, जिनके बारे में आपने जाना। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ये वीडियो जरूर अपने बाकी मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।